से वीसी राकेश कुमार सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में कानपुर शहर में 40 अवैध निर्माणों को चिन्हित करके ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है, तो किस तरीके की क्या तैयारियां हैं के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो इस तरह की कार्रवाई है, ये प्राधिकरण के रूटीन अफेयर्स हैं। हमारे यहाँ समय समय पर अवैध निर्माण के संबंध में पहले उन्हें नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद उनका पक्ष सुन करके गुण दोष के आधार पर पहले पक्ष को डिमोलिशन नोटिस दिया जाता है अगर उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, और उन्हें 15 दिन का समय दिया जाता है कि वो स्वयं उस निर्माण को गिरा लें। अगर वो 15 दिन में नहीं गिराते हैं स्वयं, तो फिर हम डिमोलिशन ऑर्डर पास करते हैं और फिर तदनुसार उसके आगे डिमोलिशन की कार्रवाई की जाती है। तो पीछे वर्षों में बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हुआ था, उसमें डिमोलिशन ऑर्डर्स प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी के द्वारा पास किया गया है। तो उनमें से हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं कि प्रत्येक जोन में 10 ऐसे निर्माण कार्य जो बड़े निर्माण कार्य हैं, जो इलीगल हुए हैं, उनको चिन्हांकित करें और चिन्हांकित करने के बाद उनके जो डिमोलिशन की कार्रवाई है उसको नियमानुसार डिमोलिश कराएं। तो ये एक्सरसाइज हो रही है। सभी जोन्स को कहा गया है कि वो चिन्हित करके दें। एक बार वो चिन्हांकन होकर आ जाए, फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सर, लगातार ये भी देखा गया है कि मानक के विपरीत भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, कंस्ट्रक्शन होता है। न्यूज़ प्लस ने भी ऐसी हाल ही में खबर चलाई थी, स्वरूपनगर में एक बिल्डिंग जिस पर केडीए ने कार्रवाई भी की है। तो सर, वो किस तरीके की कार्रवाई है, उस पर किस तरीके के एक्शन और लिए जाएंगे आगे? देखिए, कोई भी निर्माण कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसमें नक्शा पास कराना केडीए से ज़रूरी होता है, और नक्शे में उसका एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि उसमें सेटबैक क्या रहेगा, क्या साइजेस होंगे। तो प्राधिकरण का काम ये है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण हो, एक तो ये देखें, और दूसरा बिना मानचित्र स्वीकृत किए कहीं अगर निर्माण हो रहा है तो उसको देखें। तो इसी बात के लिए हमारे यहाँ प्रवर्तन विभाग है, और जो 4 जोन में बटा हुआ है, तो जहाँ कहीं वो स्वतः देखते हैं कि ऐसा हो रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं। और अगर हमें किसी अन्य माध्यम से ये सूचना मिलती है कि किसी के द्वारा कोई भी रेजिडेंशियल कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा है जहाँ नक्शे का विचलन है या नक्शा स्वीकृत नहीं है, तो प्राधिकरण उस पर कार्रवाई करता है। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि केडीए अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन कुछ बीच के ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी मिलीभगत से वो कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो उस पर उन लोगों के लिए आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसे कोई लोग पकड़े जाते हैं, या आगे ऐसे कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है क्या केडीए के द्वारा? अगर किसी भी अधिकारी की, कर्मचारी की ऐसी संलिप्तता पाई जाती है कि निर्माण कार्य में उसके द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई हेल्प की जा रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में केडीए वीसी राकेश कुमार सिंह, जिन्होंने हर सवाल के जवाब बेबाक तरीके से दिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।